स्टूडेंट्स, कल हमने आपका एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन 2 कर रहे थे। उसमें हमने चूज द करेक्ट ऑप्शन चालू किए थे। तो फर्स्ट सेकंड हमने कल कवर कर पाए थे, थर्ड फोर्थ रह गया था। थर्ड फोर्थ आज ले लेते हैं। थर्ड का क्वेश्चन क्या है आपका, पेज 187 है, एक्सरसाइज 8.2 है। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, sin 2a is equal to 2 sin a, sin 2a 2 sin a is true when a is equal to blank। क्या बोल रहा है कि sin 2a is equal to sin a कब होगा, तब a क्या होगा। कह रहा है a क्या होगा उस टाइम जब sin 2a sin a के बराबर होगा। तो आप यहाँ देखो sin का सारा आप देख लो, ठीक है। तो एक साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 पे 0 होती है, और साइन 31/2। देखो 0 डिग्री पे वैल्यू साइन की 0 होती है। देखो साइन 0 इज इक्वल टू 0, मतलब डिग्री भी हुई वैल्यू भी हुई। तो ऐसा कब होगा, जब 0 डिग्री होगी, ठीक है। खुद को चेक करना है ना, तो आपको अगर ये a 0 डिग्री, तो अगर आपको मेथड करना है तो मेथड देखो इस तरह से है, साइन 2a, तो देखो a की वैल्यू अगर ये देखो साइन 2a है LHS, साइन 2a तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री, ठीक है। तो 2 0 जा 0, तो मतलब साइन 0 डिग्री क्या हुआ 0। RHS 2 साइन है, 2 साइन a, ठीक है। तो 2 साइन है, 2 साइन a क्या होता है 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री क्या होती है 0 0 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से देखो दोनों का आंसर 0 ही आया। तो कब 0 आया, जब a 0 डिग्री डाला, ठीक है। a 0 डिग्री डालोगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन है a, ठीक है भाई। अगर a 0 डिग्री डालोगे तो 0 आंसर आएगा, तो 0 तो दोनों सेम आंसर आए ना, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू ब्लैंक। कह रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू ब्लैंक, a cos 60, b sin 60, c tan 60, d sin 30, ठीक है। तो सॉल्यूशन 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या है, वहाँ टेबल में देखो tan 30 की वैल्यू है 1/√3। tan में 30 डिग्री लिखो 1/√3 है, तो 1/√3 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर से इक्वल टू 2 1 जा 2 अपॉन √3, ठीक है। 2 1 जा 2 अपॉन √3 डिवाइड 1 माइनस ये स्क्वायर, इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, तो 1 स्क्वायर अपॉन √3 स्क्वायर, ठीक है। तो रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3, ठीक है, इक्वल टू 2 अपॉन √3 अपॉन 3 किसका आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो 2 अपॉन √3 अपॉन 3 माइनस 1 क्या होगा 2 अपॉन 3, ठीक है, इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 3 अपॉन 2, ठीक है। तो 2 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा 3 अपॉन √3 बचा। 3 को कैसे लिख सकते हो, √3 मल्टीप्लाई √3, मैंने बताया था ना प्लेन नंबर हो तो उसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो √3 अपॉन √3 अपॉन √3, ठीक है। ये √3 पहले से ही था, ठीक है। √3 1 जा √3 1 जा, तो क्या बचा ओनली √3। तो √3 किसके बराबर है, तो यहाँ देखो √3 कब आता है टेबल में, देखो √3 ये रहा, √3 कब आता है tan 60, तो tan 60 है ऑप्शन में ये रहा,
ठीक है, तो सी है आपका करेक्ट ऑप्शन। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन से पहला आपका क्या था, पहला आपको ए मतलब ए आपको साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए कब होगा, जब आप ए की वैल्यू 0 डिग्री रखोगे तब, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है, इसलिए तभी ए 0 डिग्री होगा, तो ही मैंने मेथड किया। और फोर्थ वाला 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो उसमें देखो पहले तो टेबल में से वैल्यू डाली 1/√3 1/√3 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 1 जा 2 2/√3 1 माइनस 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल, 2/√3 अपॉन 1 का स्क्वायर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 3 माइनस 1/3। ठीक है, 2/3, अब ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा 3/2, 2 1 जा 2 1 जा, तो 3 को कैसे लिख सकते हो, √3 इंटू √3, √3 कैंसिल, तो ओनली √3 दैट इज tan 60। ठीक है, तो इस तरह से ये तो सम्स करोगे आप थर्ड एंड फोर्थ। स्टूडेंट्स अभी हम पेज 188 पे, आपके एनसीईआरटी में पेज 188 है। अब हमको हमारी एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करनी है। तो जैसे हर एक्सरसाइज के लिए कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं। जब 8.1 स्टार्ट की थी तो पहले बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखा है, 8.2 स्टार्ट की तो एक टेबल याद कराई, वैसे ही 8.3 के लिए भी पेज 188 एनसीईआरटी पे कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, वो बाय हार्ट करोगे तो ही आपकी 8.3 होगी प्रिपेयर। ठीक है, तो फॉर्मूलाज क्या हैं आपके, फर्स्ट फॉर्मूला साइन, ये आप रिमेंबर करके लिखेंगे। ठीक है, रिमेंबर फर्स्ट साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। ठीक है, क्या है, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। ठीक है, सेकेंड cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot ए। फोर्थ cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। ठीक है, 5 sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू cosec ए। cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू sec ए। क्या है, देखो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए, sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू cosec ए, cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू sec ए। ये 6 फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट करनी है। थोड़ी सी ट्रिक बता देती हूँ, देखो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, देखो साइन और कॉस के बीच का रिलेशन है, तो यहाँ पे भी वैसे ही साइन कॉस ही है ना रिलेशन में, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन है। फिर यहाँ देखो tan और cot के बीच का रिलेशन है, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot ए, तो cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan। ठीक है, साइन कॉस tan cot का रिलेशन है, साइन कॉस tan cot का रिलेशन है, और sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू cosec ए, cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू sec ए। ठीक है, cosec cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू sec ए। देखो साइन कॉस, कॉस साइन, tan cot, cot tan, और sec cosec, cosec sec। ठीक है, तो रिलेशन याद रखो, ये आपको वन टाइम क्लास वर्क में
तो लिखना ही है और 5 टाइम्स होमवर्क में भी लिखना है, ठीक है, 1 + 5 करके, ठीक है, 1 क्लास वर्क में और 5 टाइम्स होमवर्क में, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, आपको एकदम मुंह पे होनी चाहिए फॉर्मूलाज। जो एक्सरसाइज 8.1 की फॉर्मूलाज थी सारी, साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपो, फिर tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, साइन इनवर्स होता है कॉसेक, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, सारी मतलब 8.1, 8.2 की टेबल, 8.3 की, अगर फॉर्मूलाज में कह देती हूँ फॉर्मूलाज नहीं आएंगी तो फिर ये चैप्टर आपके लिए है ही नहीं। 8 मार्क्स समझ लो गए आपके, ठीक है। 8 मार्क्स 4 है मिले, तो बोर्ड में 8 मार्क्स ये 4 है मिले, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब फॉर्मूलाज तो करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल 9 देखते हैं इसका, ठीक है। एक सेकेंड, एग्जाम्पल 9 देख लीजिए। एग्जाम्पल 9 आपका पेज, ठीक है, आपका पेज 189 पे ही है, 189 पे एग्जाम्पल 9, ठीक है। इवेल्युएट tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, ठीक है। कह रहा है tan 65 अपॉन cot 25 फाइंड करो, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे, तो देखो अभी देखो ये 65 डिग्री 25 डिग्री, देखो अब जब आप कहोगे मैडम अभी तो आप एक्सरसाइज वाइज करा रहे हो, एग्जाम में थोड़े एक्सरसाइज नंबर लिखा हुआ आएगा, तो हमें कैसे पता डिग्री किसकी। देखो जब आपने टेबल याद की है उसमें कौन कौन सी डिग्री थी, 0, 30, 45, 60, 90। 8.2 के लिए टेबल याद की थी ना, तो थी 0, 30, 45, 60, 90। अब यहाँ देखो ये 25, 65 है, तो ये टेबल तो आपने ऐसी कोई देखी भी नहीं है, मतलब ये वाला ये यही कुछ अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो अब आपको tan 65 है, cot 25 है, तो अब आप ध्यान से देखो, अब tan 65 है ना, tan 65 इसको सेम टू सेम लिखो, tan 65 को सेम टू सेम लिखो, cot को भी सेम टू सेम लिखो। अच्छा, आप 25 को कैसे लिख सकते हो, 25 को अगर मुझे एक और तरीके से लिखना है तो मैं 90 - 65 लिख सकती हूँ, 90 - 65, ठीक है। अब आप कहोगे मैडम ये क्या सूझी, 25 था ही तो सही, 90 - 65। देखो मैं आपको चेक कराती हूँ, 90 - 65 कर रही हूँ, तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 6 गया 2, तो 90 - 65 25 आया मेरा, मतलब मैंने 25 की जगह 90 - 65 लिखा। तो अब आप कहोगे ये जफा क्यों किया आपने, तो देखो मुझे सम करना है, ठीक है। इसने इवेल्युएट लिखा है कि वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो tan 65 तो ठीक है, पर cot मैंने 25 को 90 - 65 लिखा। अब आप कहोगे क्यों 90 - 65 लिखा, मैंने इसको 90 में सेट किया है, क्यों, ऑटोमेटिक जो ऊपर नीचे वाले होंगे ना सेटिंग ऐसी बैठी होगी ना, तो 90 में से माइनस, जैसे 25 को तुम 90 - 65 लिखोगे, 25 को 90 - 65, ठीक है। तो इज इक्वल टू, देखो सब सेम लिखा है, tan 65 सेम है, cot सेम है, 25 को खाली 90 - 65 लिख रही हूँ, 25 को खाली 90 - 65 लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो tan 65 डिग्री अपॉन, अब देखो cot 90 - 65 मतलब cot 90 - a, कौन सी फॉर्मूला है ये देखो, फोर्थ वाली, cot 90 - a इज इक्वल टू tan a, मतलब cot 90 - 65 इज इक्वल टू tan 65, तो यहाँ मैं लिख दूंगी tan 65। कैसे आया ये, कैसे आया ये वाला, ये देखो सब में खाली चेंजेस देखो यहाँ इस स्टेप में चेंज किए सारे, ठीक हो। cot को 25 को 90 - 65 लिखा, फिर cot 90 - से क्या है 10 है, ठीक है। अच्छा रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज क्या रीजन लिखोगे, cot 90 - a वाली फॉर्मूला, cot 90 - a इज इक्वल टू 10 है, कि मैंने ये फॉर्मूला यूज की, ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला यूज की, ठीक है। तो tan 65 अपॉन tan 65, tan 65 1 जा, tan 65 1 जा, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया 1,
ठीक है, सिंपल। आपने देखो सब सेम रखा, tan 65 सेम रखा, कॉट की जगह कॉट भी सेम ही रखा, 25 को आप 90 माइनस 65 लिख सकते हो, पर कॉट 90 माइनस 65, कॉट 90 माइनस ए क्या होता है, tan है, तो आपने tan 65 लिखा, tan 65 कैंसिल तो 1 आया। ठीक है, तो आपका आंसर 1 है इसका। स्टूडेंट्स अब हमने ये एग्जाम्पल किया, वैसा ही मिलता जुलता सम हम अभी करते हैं। ठीक है, वैसे रिलेटेड है। आपके पेज 189 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 1 इवेल्युएट। ठीक है, 8.3 में पेज 189 क्वेश्चन 1 इवेल्युएट। मैंने फॉर्मूला साइड में लिख दी है 6 की 6 कि मुझे पता है मुझे काम आएंगी सब सम्स में, क्योंकि एक्सरसाइज इसी फॉर्मूलाज के ऊपर है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वन मैंने क्वेश्चंस भी लिख दिए। फर्स्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, तो देखो साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, साइन 90, अच्छा चलो ऊपर कुछ नहीं करते हैं, साइन 18 डिग्री रखते हैं। ठीक है, अपॉन कॉस 72 को कैसे लिखते हो, किसी को भी चेंज कर सकते हो, आपकी इच्छा। आप ऊपर वाले को भी 90 माइनस लिख सकते हो, नीचे वाले को भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, cos 72 है तो 72 है, 72 को आप कैसे लिख सकते हो, 72 को एक और तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, तो 90 माइनस 18 करके देखो, 90 माइनस 18, 10 में से 8 गए 2, 72 मतलब 90 माइनस 18। आप cos 72 को 90 माइनस 18 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप cos 72 डिग्री को, cos 72 डिग्री को 90 माइनस 18 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन 18 डिग्री अपॉन cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए क्या होता है, कहाँ है फॉर्मूला हमारे, ये रहे, cos 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए। तो क्या लिखूंगी मैं, साइन 18 डिग्री। ठीक है, या रीजन लिखोगे बिकॉज cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, अब यहाँ देखो साइन 18 डिग्री बन जा, साइन 18 डिग्री बन जा, तो आंसर आया 1। ठीक है, किस तरह से किया आपने, जैसे पहले किया था वैसे ही सब ऊपर वाला सेम लिखा, नीचे cos भी सेम लिखा, 72 को 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। मोस्टली है ना कनेक्टेड होंगे, देखना नीचे ऊपर वाले ऐसे थोड़े मिलते जुलते होंगे फिगर्स। ठीक है, जैसे यहाँ 18 लिखा तो मैं समझ गई 90 माइनस 18 लिखूंगी, फिर भी मैं खुद को चेक करती हूँ कि शायद गलत तो नहीं है। ठीक है, तो 90 माइनस 18 चेक किया, 72। ठीक है, अच्छा अब साइन cos 90 माइनस ए क्या होगा, साइन में। ठीक है, साइन साइन कैंसिल। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका 1 है आंसर। ठीक है, अभी हम सेकंड ट्राई करेंगे। सेकंड में देखो क्या है, सेकंड है आपका tan 26 अपॉन cot 64। ठीक है, वैसे ही करेंगे। अगर आप ये मेथड समझ गए हो तो सेकंड वाला आप पॉज कर दो वीडियो और खुद ट्राई करो। ठीक है, मैं करती हूँ पर आप पॉज करके खुद ट्राई करो। tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। ठीक है, tan 26 डिग्री cot 64, तो देखो cot 64 को कैसे लिख सकते हो, 64 को 90 माइनस 26। ठीक है, तो 90 माइनस 26, क्या इसमें तो कुछ भी नहीं। 64 को कैसे लिख सकते हो, देखो 90 माइनस 26 चेक करो, 64 है, मतलब सही है। देखो मैंने क्या किया, 64 की जगह 90 माइनस 26 लिखा। ठीक है, तो इज इक्वल टू tan 26 डिग्री अपॉन कॉट को, कॉट 90 माइनस 26 को क्या लिख सकते हो, तो यहाँ देखो फॉर्मूला कॉट 90 माइनस ए का, कॉट 90 माइनस ए का फॉर्मूला है tan ए। ठीक है, तो tan 26। ठीक है, तो रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए, cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। ठीक है,
तो 10 26 1 जा 10 26 1 जा, तो आंसर है 1। ठीक है, ये आपका आंसर 1 है। ठीक है, वैसे ही हम थर्ड ट्राई करेंगे। थर्ड नंबर में देखें, थर्ड cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो, ये देखो वहां अपॉन था, यहाँ माइनस है, तो कुछ घबराना नहीं है, वैसे ही करना है। cos 48 डिग्री सेम टू सेम लिखो, माइनस सेम टू लिखो, साइन सेम टू सेम लिखो। अब 42 को कैसे लिख सकते हो? 42 को तो देखो सामने 48 दिख रहा है, तो आइडिया आ गई, 90 माइनस 48 लिख सकती हूँ। 90 माइनस 48 चेक भी करती हूँ मैं, तो 10 में से 8 गया 2, 8 में से 4 गया 2, क्या 8 में से 4 गया 4 यार, 8 में से 4 गया 4, 42। ठीक है, तो मतलब मैं 90 माइनस 48 लिख सकती हूँ। 42 को कैसे लिख सकती हूँ? 90 माइनस 48। मैं खाली एक ही चेंज कर रही हूँ, देखो पूरी लाइन में जब सेकेंड लाइन स्टार्ट लिखती हूँ, ऊपर भी देखो मैंने एक ही 72 को 90 माइनस 80 लिखा था, 64 को 90 माइनस 26 ऊपर, वैसे यहाँ 48 है 90 माइनस 48 साइन। अच्छा, अब फॉर्मूला देखो, cos 48 डिग्री साइन 90 माइनस 48, साइन 90 माइनस 48, ये देखो साइन 90 माइनस 40 मतलब साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, तो cos 48। ठीक है, cos 48, तो cos 48 माइनस cos 48 कितना होगा? cos 48 माइनस cos 48 0, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 2 माइनस 2 0, वैसे cos 48 माइनस cos 48 0। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ आपका थर्ड नंबर। यहाँ रीजन लिख देना आप भाई, आपने क्या किया, बिकॉज क्या किया, साइन ये वाली फॉर्मूला यूज की, कॉस वाली, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, ये लिख देना साइन 90 माइनस ए, कि मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बिकॉज। ठीक है, बिकॉज की साइन होती है। ठीक है, फोर्थ नंबर देखें, फोर्थ नंबर कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक। अच्छा, 59 को कैसे लिख सकते हो आप? देखो ये 59 है, उसको 90 माइनस 31 लिख सकते हो, तो 90 माइनस 31। ठीक है, 59 को कैसे लिख सकते हो? 90 माइनस 31। देखो 90 माइनस 31, तो 10 में से 1 गया 9, 8 में से 3 गया 5। ठीक है, तो सेक 90 माइनस 31। ठीक है, तो इज इक्वल टू कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस ए। सेक 90 माइनस ए क्या लिख सकते हो आप? सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए, तो कॉसेक 31 डिग्री। ठीक है, तो कॉसेक 31 माइनस कॉसेक 31 क्या होगा? 0। ठीक है, सेम है और माइनस है, तो यहाँ रीजन लिखोगे बिकॉज सेक 90 माइनस ये वाली सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सम्स हैं, मतलब एक जैसे एक को ही पकड़ो, जैसे मैंने 59 उसको पकड़ा, फिर 90 माइनस 31 ये 31, 90 माइनस 31, फिर ये फॉर्मूला लगा दी, माइनस हो गया, पहले अपॉन था तो 1 आ रहा था। ठीक है, सिंपल से फॉर्मूलास हैं और सिंपल से सम्स हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम आपका एक्सरसाइज 8.3 में ही पेज 189 पे क्वेश्चन 2 करते हैं, शो दैट है। क्वेश्चन 2 है शो दैट। शो दैट का मतलब होता है प्रूव दैट। अब प्रूव में क्या होता है, आपको सारा LHS RHS के बराबर बोलना पड़ता है, जो सारा LHS है आपको RHS के बराबर बताना पड़ता है। ठीक है, अच्छा मतलब आप चालू करोगे यहाँ से और फिर ऐसा करोगे कि 1 आए। ठीक है, देखने में थोड़ा सा इजी लग रहा होगा पर थोड़ा सा ट्रिकी भी है, मतलब क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो ऑब्वियसली। तो देखो ये वाला जो ये टेबल है, इसमें मेरे को ये तो थोड़ा काम आएगा। एक और फॉर्मूला लिखती हूँ जो कि हमारे एक्सरसाइज 8.1 में मैंने थोड़ा आपको बताया था कि tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन cot A।
या कॉट ए इज इक्वल टू 1/10a। ये आपने पढ़ा था कि tan और cot इनवर्स होते हैं। ये फॉर्मूलाज हम पढ़ के आए हैं 8.1 में, मेरे ख्याल से आई थी। मैंने आपको बोला था, अगर ध्यान नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से फर्स्ट वीडियो, इसका फर्स्ट लेक्चर ही आप वापस जाके देखना। मैंने बोला था कि tan और cot और tan इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। tan एंड cot आर इनवर्स, तो मतलब tan इज इक्वल टू 1/cot है, cot इज इक्वल टू 1/10 है। ठीक है, मैं ये आपको इसलिए याद दिला रही हूँ, ये एक्सरसाइज 8.1 का फॉर्मूला यहाँ काम आएगा। अब ऐसा होगा कि 8.1, 8.2, 8.3 सब मिलके काम आएंगी। ठीक है, इसलिए फॉर्मूलाज भूलना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट होने ही चाहिए एनी हाउ। ठीक है, अच्छा अब आप देखें यहाँ पे LHS करके स्टार्ट लें, LHS। ठीक है, LHS करके मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। ठीक है, LHS तो इज इक्वल टू tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। ठीक है, LHS में आपने ये सारा लेफ्ट हैंड साइड लिखा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये सारा लिखा। ठीक है, तो tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री। अच्छा अब आप क्या लिखेंगे, देखो 40, अब आप कहोगे, देखो मैंने फर्स्ट और सेकंड सेम टू सेम लिख दिए। अब थर्ड देखो 10, मैं 42 को कैसे लिख सकती हूँ, देखो 48, 42, 48 टोटल 90। इसमें थोड़ा आपका मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए कि भाई मुझे पता है 42 और 48 क्या होता है 90, तो मैं समझ गई भाई 42 को कैसे लिखूँ, 90 माइनस 48 लिखूँ। ठीक है, मुझे काम आएगा। सेम tan 67 है, 67 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 67 को तो 90 माइनस 23, 90 माइनस 23। मैंने दो चेंजेस किए हैं सिर्फ, पूरा मैंने चालू किया तब से। मैंने 42 को 90 माइनस 48 लिखा और 67 को 90 माइनस 23 लिखा। 42 को 90 माइनस 48, 67 को 90 माइनस 23 लिखा। ठीक है, इज इक्वल टू tan 48, tan 23। अच्छा आप कहोगे कि मैडम ये tan 90 माइनस 48, तो आप चेक करो 90 में से 48 माइनस करके देखो 42 ही आएगा, 90 में से 23 माइनस करो तो 67 ही आएगा। तो आप कहोगे मैडम 67 तो पढ़ा था, अच्छा था, 90 माइनस 23 लिखने का क्या सेंस, तो मुझे फॉर्मूला सेट करनी है। ठीक है, अब आप कहोगे मैडम वो तो आपको, आप करते हो, आपको पता है, हमको कैसे, तो मैं फिर वही कहूँगी प्रैक्टिस। ठीक है, वही आपको, यही तो है। ठीक है, फॉर्मूलाज आपके सामने है, मेथड भी हम समझाते हैं, एक प्रैक्टिस ही है कि भाई कहाँ क्या होगा, वो लिख के प्रैक्टिस करके ही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए, तो tan 90 माइनस ए क्या है, tan 90 माइनस ए cot ए। ठीक है, cot ए है ये, cot ए मतलब 48। ठीक है, मैंने इसकी जगह ये लिख दिया। फिर tan 90 माइनस 23, इसकी जगह भी क्या लिखूंगी, cot 23। ठीक है, tan 90 माइनस 23, देखो tan 90 माइनस ए फिर से cot ए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ मैंने ये फॉर्मूला यूज किया तो लिख देने का tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot ए। ठीक है, रीजन लिख दी मैंने कि भाई मैंने यहाँ ये फॉर्मूला यूज किया दोनों जगह, tan 90 माइनस ए cot ए। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको क्या बताया था, देखो tan 48 है, tan 23 है। मैंने आपको क्या बताया था कि cot tan का इनवर्स होता है, cot a इज इक्वल टू 1/10 है। तो मैं क्या लिखूंगी, cot a, cot 48 को क्या लिख सकती हूँ, 1/tan 48। ठीक है, cot tan का उल्टा होता है, वैसे ही cot 23 को कैसे लिख सकती हूँ, 1/tan 23। ठीक है, अब आप कहोगे ऐसे कैसे, तो मेरे को वन आंसर लाना है ना, मैं वन आंसर लाने पे हूँ पूरा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बिकॉज cot a 1/10 है। ठीक है, cot a इज इक्वल टू 1/10 है, cot a इज इक्वल टू 1/10 है। ठीक है, तो cot की जगह 1/10, cot की जगह 1/10। ठीक है,
तो 1048 1048, ठीक है, 1 जा 1023 1023, 1 जा 1 जा, ठीक है, तो 1 लिखेंगे, ठीक है, तो RHS, ठीक है, तो आया ना, देखो सारा करा आपने और आंसर 1 आया, देखो यही तो चाहिए था, तो therefore LHS इज इक्वल टू RHS। क्या किया, देखो 1048 के साथ 1048 कैंसिल और 1023 के साथ 1023, देखो रीजन मैं लिखती जाती हूँ भाई, मैं क्यों कर रही हूँ, ये मैंने क्यों लिखा, तो देखो सामने कैसा किया मैंने, स्टार्ट कैसा किया, 42 और 67 दिखा, तो 42 का 90 माइनस 48, 67 का 90 माइनस 23 लिखा। अब 10 90 माइनस है तो कॉट है, 10 90 माइनस 23 तो कॉट 23, ठीक है, कॉट 48 को 1/10 48 लिख सकते हो, कॉट 23 को 1/10 23, ठीक है, 10 48 कैंसिल, 10 23 10 23 कैंसिल, ठीक है, 1, ठीक है, फिर इस तरह से आप LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम उसी का ही पेज 189 पे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 2 का शो दैट का सेकंड नंबर कर रहे हैं, क्वेश्चन 2 शो दैट का सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इज इक्वल टू 0, ठीक है, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये है मेरा सेकंड नंबर, मुझे प्रूव करना है कि ये सारा 0 के बराबर है, ठीक है, तो सॉल्यूशन LHS is equal to cos 38 cos 52 minus sin 38 sin 52, ठीक है, cos 38 cos 52 minus sin 38 sin 52, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि देखो अब मेरे को 0 लाना है, ठीक है, मेरा टारगेट है 0 लाना, RHS लाना है, RHS 0 है, ठीक है, मैंने मन में एक चीज सोची है कि या तो मैं ये सब डिग्रियां 38 कर दूं या तो मैं ये सारी डिग्रियां 52 कर दूं, ठीक है, या तो ये 52 को 38 कर दूं, 52 को 38 मतलब सब 38 38 38 हो जाए, या तो 38 को 52 कर दूं, ऐसा करूंगी ना तो मेरा आंसर श्योर आएगा, ठीक है, तो देखो मैं करके दिखाती हूँ, cos 38 तो है ही, पहले से ही 38 है, ठीक है, अब cos 52 है, cos 52 तो ये cos 52 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो 90 माइनस 38 डिग्री, ठीक है, 52 को मैं 90 माइनस 38 लिख सकती हूँ, ठीक है, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 3 गया 5, ठीक है, 52 माइनस साइन 38 डिग्री, ठीक है, अच्छा साइन 52 को कैसे लिख सकते हो, साइन 52 को कैसे लिख सकते हो, तो फिर से 90 माइनस 38, ठीक है, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 3 गया 5, तो 90 फिर से 52 को कैसे लिख सकते हो, 90 माइनस 38, ठीक है, साइन 90 माइनस 38 को आप 52 लिख सकते हो, ठीक है, 90 माइनस 38 52, ठीक है, तो cos 38 डिग्री और cos 90 माइनस a को कैसे लिख सकते हो, cos 90 माइनस a को कैसे लिख सकते हो आप, तो देखो cos 90 देखो पहला मैंने जो बोला था मैंने वही किया, मैंने कहा या सारे 38 को सारे मतलब ये जो सब 38 बना देंगे हैं मुझे, तो 38 जो थे ना उनको टच नहीं किया, जो 52 वाले थे तो मुझे 90 माइनस 38 52 चेक कर लो, देखो मैंने किया अभी आपके लिए 90 माइनस 38 52 दोनों बार किया, ठीक है, तो 90 माइनस 38 52, तो 90 माइनस 38 52, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप cos 90 माइनस a, तो cos 90 माइनस a ये रहा मेरा cos 90 माइनस a sin a, ठीक है, cos 90 माइनस a sin a, ठीक है, और sin 90 माइनस a, sin 90 माइनस a को क्या लिख सकती हूँ, sin 90 माइनस a को cos a, ठीक है, तो cos 38 डिग्री, ठीक है, अब यहाँ देखो cos 38 sin 38 माइनस sin 38 cos 38, देखो एक ही हुआ, देखो ये पूरा एक मानो cos 38 sin 38 मल्टीप्लाई में माइनस sin 38 cos 38, तो ये पूरा एक है ये पूरा एक है, देखो sin 38 cos 38 sin 38 cos 38, तो 0 कैंसिल हो गया ना सीधा सीधा, देखो जैसे 2 into 1 माइनस 1 into 2 करूँ तो 2 1 जा 2 1 2 जा 2, तो 0 आया ना, वैसे ही देखो cos 38 sin 38 माइनस sin 38 cos 38, तो देखो ये भी sin 38 cos 38 है sin 38 cos 38, मतलब
जब सेम टर्म्स होते हैं और ऑपोजिट साइन होती है तो जीरो। तो देखो टर्म सेम है ना, sin 38 cos 38, sin 38 cos 38 और माइनस है तो जीरो। ठीक है, सिंपल सम है, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इसमें रीजन लिखना रह गया, मैं रीजन भी लिख दूं। इसमें रीजन लिखना पड़ेगा आपको यहाँ। ठीक है, यहाँ आपने कैसे लिखा, बिकॉज, नहीं यहाँ रीजन नहीं, यहाँ लिखेंगे बिकॉज cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, ये रीजन लिखोगे आप, cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS है। सिंपल है, मैंने पहले ही मन में सोच लिया कि भाई सबको 38 कर देना है, तो 52 को 38 कैसे करूंगी, 90 माइनस 30, 50 90 माइनस 38, फिर मैंने फॉर्मूला लगा लिया cos 90 माइनस sin है, sin 90 माइनस cos है, बस जीरो। ठीक है, इस तरह से आपका सेकंड नंबर। स्टूडेंट्स अभी हम पेज 189 पे एग्जाम्पल 10 देखेंगे। पेज 189 एग्जाम्पल 10, ये थोड़ा सा डिफरेंट है अभी तक हमने जो किया उससे। क्वेश्चन क्या है, इफ sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू फाइंड करो कि अगर ये इसके बराबर है तो a की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो जो दिया है वो तो लिख ही दो, sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26। ठीक है, जो दिया है वो तो लिख ही दिया कि भाई sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26, sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 लिख दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, अब मुझे पता है, देखो कहाँ गया, देखो sin a को, सेकंड वाला फॉर्मूला देखो, सेकंड sin a को मैं cos 90 माइनस a लिख सकती हूँ, sin a को cos 90 माइनस a लिख सकती हूँ। हाँ, अच्छा उससे पहले देखो इसमें a माइनस 26 है, इसमें अकेला 3a है, अकेला 3 है, अकेला 3a है और अकेला ये a माइनस 26 है। ये देखो माइनस में, मतलब ये दो, आपके पास दो टर्म है और ये एक ही टर्म है, तो मैं ना इसमें ही चेंजेस करूंगी, इसमें क्योंकि एक टर्म है ना तो मेरे लिए इजी रहेगा। ठीक है, इसमें भी चेंज करूंगी तो भी मेरा आंसर तो आएगा, पर मैं चेंज के लिए इसी को इसलिए पकड़ रही हूँ क्योंकि ये एक ही टर्म है, तो मैं जब 90 माइनस लिखूंगी तो मुझे आंसर मतलब मेरे लिए इजी रहेगा। ठीक है, अच्छा sin 3a है, sin 3 है और यहाँ फॉर्मूला किसके लिए है, sin a के लिए, तो sin a इज इक्वल टू cos 90 माइनस a, तो sin 3a इज इक्वल टू cos 90 माइनस 3a, वही हुआ ना। तो मैं क्या करूंगी, इसकी जगह क्या लिखूंगी, cos 90 माइनस 3a और बाकी सेम टू सेम। रीजन क्या लिखूंगी, बिकॉज ये cos 90 माइनस a इज इक्वल टू sin a, cos 90 माइनस a इज इक्वल टू sin a। ठीक है, cos 90 माइनस a इज इक्वल टू sin a, तो मतलब आप sin a की जगह cos 90 माइनस a लिख सकते हो। ठीक है, आप इसकी जगह cos 90 माइनस a लिख सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, cos कैंसिल, देखो यहाँ पे भी cos 90 माइनस 3 है, cos a माइनस 26 है, तो उड़ जाएंगे। ठीक है, उड़ाते हो तो दिखाने का नहीं, ठीक है, ऐसे उड़ाते हो तो दिखाने का नहीं, तो मैं हल्का ऐसे दिखा, आपको मतलब पता लगे मैं उड़ा रही हूँ पर दिखाने का नहीं इसको। भाई हम कैंसिल करें तो रहा क्या, 90 माइनस 3a, जब मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो 90 माइनस 3a रहा और a माइनस 26 रहा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मुझे a फाइंड करना है ना, तो a भेके करूंगी, a एक कर दूंगी, मतलब a वाले टर्म्स एक साइड लाऊंगी और नंबर वाले टर्म्स एक साइड ले जाऊंगी। ठीक है, तो ये मेरा माइनस 26 से उठा के इधर प्लस, मतलब माइनस 26 से अगर इधर आएगा तो प्लस 26 हो जाएगा, और ये a तो इधर पहले से ही है, a पहले से ही है तो लिखूंगी, ये माइनस 3 है, इधर उठ के इधर आ जाएगा तो प्लस 3a हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3a। ठीक है, अच्छा तो 90 प्लस 26 कितना हुआ, 90 प्लस 26, तो 90 प्लस 26 इज
116, ठीक है। तो 116 डिग्री हुआ, 116 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 3 कितना हुआ, 1a प्लस 3 है 4a, 1a प्लस 3 है 4a, ठीक है, 4a, ठीक है। तो देयरफॉर 116 डिग्री अपॉन 4 इज इक्वल टू a, ठीक है। 116 अपॉन 4 इज इक्वल टू a, ठीक है। तो 4 को 116 से करेंगे, 4 2 जा 8, 11 में से 8 के 9 10 11 6, 4 9 जा 36, तो 29, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 29 डिग्री आया, ठीक है। देखो कट शॉर्ट किया, 4 को 116 से, 4 को 116 से किया, 4 2 जा 8, फिर 3 बचा, 6 नीचे उतारा, 4 9 जा 36, 0, तो 29, a इज इक्वल टू 29 डिग्री आया मेरा। इसके बाद एक्सरसाइज 8.3 पे ही क्वेश्चन 3, ठीक है। आपको मैंने एग्जांपल करा ना वैसा ही है। इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। ये तो मतलब ये तो कोई सेंस नहीं है इस चीज का, ये आपको है मतलब ये चीज ऐसे ही आपको दी हुई है। मतलब आपका ये है tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे भी ये सम्स इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए ऐसे सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, 1 मार्क में ऐसे सम्स आते हैं। सॉल्यूशन tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री, ठीक है। tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री, tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री, ठीक है। अच्छा फिर से मैं tan 2a सिंगल वाले को पकड़ूंगी, मैंने कहा था ये सिंगल है, 2 डिजिट है, एक वाले को, तो tan 2a या tan a को कैसे लिख सकती हूँ, तो ये रहा मेरा tan a को कैसे लिख सकती हूँ, cot 90 माइनस a, tan a को कैसे लिख सकती हूँ, cot 90 माइनस a, तो मैं कैसे लिखूंगी, therefore cot 90 माइनस a, ठीक है, इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या लिखूंगी, बिकॉज क्या है, cot 90 माइनस a इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। cot 90 माइनस a इज इक्वल टू 10, भाई मैं ये फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा फिर देखो यहाँ पे भी cot 90 माइनस 2 है, यहाँ पे भी cot a माइनस 18, तो cot कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचेगा, therefore 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। cot therefore 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो therefore ये माइनस 18 है, इधर आएगा तो प्लस 18, 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, ठीक है। तो माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2a, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस 18 डिग्री इधर आया तो प्लस 18 और माइनस 2 इधर आया तो प्लस 2a, ठीक है। तो therefore 90 और 18 कितना होगा, 90 प्लस 18, तो 0 प्लस 8 9 प्लस 1 10, 108, तो 108 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 2a, a प्लस 2a क्या होगा, मतलब 1a प्लस 2a क्या होगा, 3a, ठीक है, 3a। तो therefore 108 डिग्री अपॉन 3 इज इक्वल टू a, ठीक है। 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो a इज इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक है। a 36 डिग्री है, वैसा ही किया मैंने जैसे पहले किया था, माइनस 18 उधर ले गए, प्लस 18 माइनस 2 इधर ले गए तो प्लस 2 है, ठीक है। वैसा वैसा सम था, क्वेश्चन 3 बिल्कुल उस एग्जाम्पल की तरह ही था। अभी हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 भी वैसा ही है, तो मैं कंटिन्यूटी में ले लेती हूँ। क्वेश्चन 4 देखें, क्वेश्चन 4 if tan a is equal to cot b, prove that a plus b is equal to 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो कह रहा है ये है और ये लाओ, ठीक है। तो सॉल्यूशन कह रहा है हमने आपको ये दिया है
और ऐसा कुछ करो कि ये आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ देखो अब देखो tan इज इक्वल कॉट बी है, तो देयरफॉर tan ए का tan ए, अच्छा कॉट बी को क्या लिख सकती हूँ, कॉट ए या कॉट, देखो कॉट का फॉर्मूला क्या है, ये कॉट का, कॉट ए इज इक्वल टू tan 90 माइनस ए, तो कॉट बी इज इक्वल टू tan 90 माइनस बी, ठीक है। तो tan 90 माइनस बी, रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, ठीक है, ये आपकी रीजन, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, ठीक है। कॉट बी की जगह tan 90 माइनस बी लिखा, ठीक है, कॉट बी की जगह आपने tan 90 माइनस बी लिखा, ठीक है। tan कैंसिल, ये tan और ये tan कैंसिल, तो क्या रहा, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, माइनस बी उठाओगे, उधर ले जाओगे, प्लस बी हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो यही चाहिए था, खाली यहाँ आपने कॉट बी को tan 90 माइनस बी लिखा, फिर tan कैंसिल किया, a इज इक्वल 90 माइनस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो आज हम यही एंड करते हैं। आपके होमवर्क में फिर से वही क्लास वर्क, बिल्कुल शांति से अपने स्टडी रूम में जाके, वीडियो चालू है, टेक्स्ट बुक हो, आप हो, बस साथ में आपको पूरा क्लास वर्क अच्छे से देखते देखते करना है भाई, वीडियो का हेल्प लेते लेते। और फिर होमवर्क का टाइम जब आए तो होमवर्क के टाइम बुक बंद कर दो आप, सॉरी मेरा वीडियो बंद कर दो और टेक्स्ट ओपन रखो, और टेक्स्ट फिर आप ट्राई करो कि मैं कर पा रही हूँ, भाई कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, फिर ट्राई करो तो पता लगे कि ये वर्थ है, ठीक है। प्लीज़ टाइम पास में मत लेना, रिवीजन सीधा दिसंबर के बाद होगा ट्यूशन में। अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ ये टाइम मैं से मैथ्स में निकालूँ, मैं पूरा साल मैथ्स में नहीं निकाल सकती हूँ, हमें और भी सब्जेक्ट्स करने हैं, तो मतलब रिवीजन करने बैठेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। दिसंबर तक रिवीजन एक्सपेक्ट मत करना, एग्ज़ाम के टाइम होगी, तो प्लीज़ सीरियसली लेना। आप रेगुलर नहीं करोगे ना, आप ही पछताओगे, प्लीज़। और वीडियो शेयर नहीं करना है किसी के साथ में, इवन आपस में भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि ग्रुप में मैं डालती हूँ, किसी को डिलीट हो गया, कुछ हो गया है तो आस्क मी, मैं भेजूंगी। आपस में भी शेयरिंग करनी ही नहीं है, नो शेयरिंग ऑफ द वीडियो, दिस इज अवर पर्सनल वीडियो, ठीक है, हमारा ट्यूशन का वीडियो है, ठीक है, यू कांट शेयर, ठीक है। अच्छा, होमवर्क में क्लास वर्क 1 टाइम, होमवर्क 1 टाइम, और ये जो फॉर्मूलाज मैंने बोले थे ये 1 + 5 6 टाइम्स लिखने हैं, ठीक है। चलें, थैंक यू।